स्वागत है आपका सत्य सनातन सर्वोत्तम चैनल में। मित्रों, महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोरों से हैं और इसी क्रम में हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो प्रयागराज जंक्शन से भारद्वाज आश्रम तक की बनाई थी। अब हम भारद्वाज आश्रम के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, तो चलिए दर्शन करते हैं भारद्वाज आश्रम का। प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम भारतीय इतिहास के पन्नों में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है, मुख्य रूप से महाकाव्य रामायण के साथ इसके गहरे संबंधों के कारण। जी हाँ, प्रयागराज के प्राचीन शहर में स्थित आश्रम वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की आध्यात्मिक यात्रा का एक प्रमाण है। जैसे जैसे रामायण की कथा आगे बढ़ती है, तीनों ने गंगा पार करने के बाद भारद्वाज आश्रम में अपना पहला पड़ाव डाला। यह उनकी यात्रा से सिर्फ एक संक्षिप्त विश्राम नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने महाकाव्य की व्यापक कथा में गहराई से जोड़ दिया। आश्रम की स्थापना कलयुग के सप्त ऋषियों में से एक आदरणीय ऋषि भारद्वाज ने की थी। वेदों की उनकी गहरी समझ और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उनके असंख्य योगदान ने उन्हें विशेष रूप से विद्वानों और हिंदू शास्त्रों के जानकार के बीच श्रद्धा का पात्र बना दिया। उनका आश्रम केवल एक आवास नहीं था, यह गुरुकुल था जो शिक्षा का केंद्र था। यहाँ गंगा की शांत पृष्ठभूमि के बीच ऋषि और शिष्य धर्म, यज्ञ, ज्ञान, ध्यान और तप के सिद्धांतों का पालन करने के लिए एकत्र हुए थे। आश्रम ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ था जो ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रसार करता था। हम प्रवेश कर चुके हैं भारद्वाज आश्रम में और ये देखिए निर्माण कार्य जो है कितनी तेज़ी से चल रहा है। और एक दिन पहले यानी 13 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं गुलाबी पत्थर से ये शौचालय का निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहा है और इसके किनारे किनारे चारों तरफ खूबसूरत चित्रकारियाँ और विभिन्न प्रकार की झांकियाँ हमें देखने को मिलेंगी। और ये मुख्य गेट जिससे भी हम अंदर आए हैं, प्रवेश द्वार बन रहा है भव्य। और देखिए ऊपर जो है निर्माण कार्य जारी है। भगवान राम का आश्रम में आना महज एक संयोग नहीं था, यह दिव्यता और ज्ञान का संगम था। ऋषि भारद्वाज के मार्गदर्शन में भगवान राम को अस्तित्व के उद्देश्य और आगे के मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। यह ऋषि भारद्वाज ही थे जिन्होंने भगवान राम को चित्रकूट जाने की सलाह दी थी, जिससे महाकाव्य में आगे की घटनाओं का मार्ग निर्धारण हुआ। और इसकी झलकियां हमें अभी आगे देखने को मिलेंगी। आश्रम में एक और मार्मिक क्षण भी देखने को मिला जब भगवान राम के भाई भरत राम के वनवास की घटनाओं के बारे में जानने के बाद आश्रम पहुंचे। शत्रुघ्न और एक सेना के साथ भरत ने भगवान राम से वनवास छोड़कर अयोध्या लौटने की विनती की, जिसने रामायण की कथा के समृद्ध कथानक में एक और परत जोड़ दिया। और ये आप निर्माण कार्य देख रहे हैं। मजदूर दिन रात एक करके इस आश्रम को खूबसूरत बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। लंका में युद्ध के समापन पर भगवान राम विजयी हुए। हालांकि अपनी जीत के क्षण में भी वे उस ऋषि को नहीं भूले जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। भारद्वाज आश्रम लौटकर भगवान राम ने ऋषि भारद्वाज को अपना सम्मान दिया। उन्होंने ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित और भारद्वाजेश्वर के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग की पूजा भी की। इस कृत्य ने आश्रम के आध्यात्मिक रूप में और भी समृद्ध किया। और ये
ये तस्वीर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की। ये क्रौंच पक्षी महर्षि वाल्मीकि इसकी पीड़ा से व्यथित हो गए और पहला श्लोक निकला उनके मुख से। ये उस समय भारद्वाज ऋषि उनके साथ थे। भारद्वाज ऋषि को प्रणाम करते हुए और ये गुरुकुल में 10,000 शिष्य पढ़ा करते थे वहाँ पे उस समय। जिसकी एक झलकी आप हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये और ये झलकी जो है ब्रह्मांड के स्वरूप की तरफ इशारा करती है और पुष्पक विमान की तरफ इशारा करती है, जो सूर्य की ऊर्जा से भी ऊर्जा प्राप्त करता था और चलता था। भारतीय वैमानिकी के प्रणेता महर्षि भारद्वाज, यंत्र सर्वोत्तम उनकी प्रमुख पुस्तक। उनके आश्रम में राम, लक्ष्मण और माता जानकी उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए ये झलकी आप देख रहे हैं। और सूर्य को प्रणाम करते हुए महर्षि भारद्वाज, महर्षि चरक उनके शिष्य, ये पुष्पक विमान का चित्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर सूर्य की तरफ और महर्षि ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त करते हुए और उनके जीवन की ये विभिन्न झांकियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। और ये निर्माण कार्य तेजी से कल उद्घाटन हुआ था। तो पुष्पों से सजा ये भारद्वाज आश्रम का अंदर का दृश्य। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जगह जगह निर्माण कार्य अपनी प्रगति पर है। पुष्पों से तोरण द्वार सजा हुआ और भव्य सीढ़ियां मंदिर की तरफ जाती हुई। एक अद्भुत छटा बिखेरता हुआ, एक दूरदृष्टि समग्रता को लिए हुए यह आश्रम आज अपने स्वरूप को प्राप्त हो सका है। इसके पहले की सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल उपेक्षित सा कोने में पड़ा रहता था। और ये देखिए, एक विस्तृत संकल्पना के साथ हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिनके प्रयत्नों के द्वारा हमें ये स्वरूप देखने को मिला है। भारद्वाज ऋषि का आश्रम, हम इन्हें प्रणाम करते हैं। भारद्वाज ऋषि की प्रतिमा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जब आप आएंगे मंदिर में तो। और ये बैठने की जगह, यज्ञ वगैरह करने के लिए वेदियों का निर्माण यहाँ पे होना है। और ये अंदर जो आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रतिमाओं को रखने के लिए जगह बनाई जा रही है। अब इसका एक स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, अलग अलग ऋषियों को, अलग अलग देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे प्रतिबिंबित होंगी और एक अच्छा सा स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। जब ये मंदिर पूरी तरह बनके तैयार होगा तो फिर मैं आऊँगा और एक नई वीडियो बना करके आपके सामने रखूँगा और तब एक भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले यहाँ पे खंडित प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती थीं, जो दुर्दशा को अभिव्यक्ति देती थी कि किस तरह से हमारे मंदिरों को, हमारे पुराने देवस्थानों को लूटा गया, तहस नहस किया गया, बर्बाद किया गया। प्रयाग भी उसका जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ पे भी वैसी स्थिति थी। यहाँ की कुछ प्रतिमाएं प्रयागराज संग्रहालय में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अब फिर से अपने पुराने स्वरूप की तरफ लौटता हुआ प्रयागराज का ये अमूल्य धरोहर अपने भव्यता की तरफ अग्रसर होता हुआ माननीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के प्रयत्नों के द्वारा प्रयाग में भारद्वाज कॉरिडोर के तौर पर विकसित होता हुआ। बनने के बाद अत्यधिक भव्य स्वरूप में ये मंदिर वापस आएगा। यहाँ पे विभिन्न देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना होनी है, लेकिन अभी से आकर्षण का कारण बन रहा है और तमाम लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये वापस लौटते समय प्रतिमाएं हमें देखने को मिल रही हैं, जो अलग ये महर्षि चरक की प्रतिमा, ये धन्वंतरी की उपासना करते हुए ये महर्षि चरक और धन्वंतरी जो कुशल वैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, उनकी प्रतिमा
यहाँ पे भारद्वाज और च्यवनऋषि आपस में चर्चा करते हुए और ये विभिन्न वैदिक धर्मों को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमाएं उकेरी जा रही हैं। आयुर्वेद संहिता की रचना, और ये देखिए यहाँ पे प्रशिक्षण देते हुए भारद्वाज ऋषि भगवान राम और लक्ष्मण को, क्योंकि वो धनुर्विद्या के भी बड़े ज्ञाता थे। एक अन्य चित्र हमारे सामने, और अभी यहाँ पे अन्य भी प्रतिमाएं उकेरी जानी है। अन्य बड़ा भव्य स्वरूप होगा जब ये सारी रचना हमें देखने को मिलेगी। मैं फिर एक विस्तृत वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। अभी चूंकि निर्माण कार्य जारी है, अभी प्रगति आपके सामने दिख रही है। एक बड़ा ही भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। हम यहीं से आगे गए थे और वो तस्वीर लौटते हुए समय की थी। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर भारद्वाज ऋषि का आश्रम आपके सामने उपस्थित होगा बन करके तैयार। लंका में युद्ध के समापन पर भगवान राम विजयी हुए। हालांकि अपनी जीत के क्षण में भी वे उस ऋषि को नहीं भूले जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया था। इसके अलावा आश्रम का ऐतिहासिक महत्व दिव्य पुष्पक विमान से और भी बढ़ जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे आश्रम में ऋषि द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। प्राचीन भारतीय वैमानिकी का यह चमत्कार ऋषि भारद्वाज के विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रमाण है। हाल के दिनों में आश्रम में खुदाई से कई मूर्तियां मिली हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। ये खोजें आश्रम का रामायण से जुड़े होने के साथ साथ इसे अत्यधिक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल बनाती हैं। रामायण की घटनाओं के अपने समृद्ध ताने बाने के साथ आश्रम विद्वानों, इतिहासकारों और भक्तों को आकर्षित करता रहता है, जो इसकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। निर्माण कार्य जारी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसका ये जो प्रवेश द्वार बनने के बाद अत्यधिक भव्यता प्रदान करेगा। इसके ठीक सामने आनंद भवन है, और अगली वीडियो जो है हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी रोड से शुरू करेंगे और सीधे संगम तक हम पहुंचेंगे, और वहां पे हम आपको एक अन्य भव्य कॉरिडोर जो अक्षय वट का है वो भी आपको दिखाएंगे। अक्षय वट कॉरिडोर और भारद्वाज ऋषि का ये जो आश्रम है, ये दोनों का उद्घाटन अब की बार 13 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा हुआ है। तो यहाँ के बाद अगली वीडियो हमें वहीं देखने को मिलेगी।